पुराण का, इस कथा का आयोजन किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, संत विकप सरिता गिरिधरनी, परहित हेत सबन की करनी। संत हैं, विकप वृक्ष, सरिता नदी, गिरि पर्वत, धरनी धरती माता, इनका जीवन ही परहित के लिए होता है। तो हमारे स्वामी जी ने ये बड़ा ही सुंदर संकल्प लिया और आज हम उस संकल्प को मूर्तिमान रूप में देख रहे हैं। यहां पर ये श्रीमद् भगवत कथा का जो कार्यक्रम रखा गया है बड़ा ही विलक्षण है। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जब कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होते, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। शास्त्र कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। एक जन्म की नहीं, कई जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तो हमें श्रीमद् भागवत अर्थात भगवान के गुणानुवाद, भगवान के चरित्र, भगवान की लीलाएं श्रवण करने का अवसर मिलता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग पहली सीढ़ी है। आप लोग अनेक धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, सुनते हैं। श्रीमद् भागवत में ही आगे वर्णन आएगा। प्रहलाद जी ने 9 प्रकार की भक्ति की बात की, तो वो कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो सबसे पहली बात आई श्रवणम। सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवण। रामायण पढ़िए, आप लोगों ने सुनी होगी राम कथा। भगवान श्री राम जब वनवास में गए तो एक बड़ी विलक्षण भक्त थी भगवान की, आप सब लोग उसका नाम जानते हैं, सबरी। तो सबरी की कुटिया में भगवान पहुंचते हैं। सबरी भाव विह्वल हो जाती है भगवान का दर्शन करके। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही तिलोक की प्रीति अति बाड़ी। हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और भगवान को देख करके, भगवान श्री राम का दर्शन करके रोमांचित हो जाती। उसके हृदय में जो प्रेम का सागर है वो लहराने लगता है और अपने को बहुत छोटा महसूस करते हुए हाथ जोड़ करके भगवान से कहती है, अधम ते अधम अधम मैं नारी, तीन में मैं मति मंद गंवारी। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूं, मेरी जाति भी कुल भी कोई उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, मैं तो बड़ी अधम हूं। मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूं कि आप मेरे सामने हैं। और आप सब लोग जानते हैं, आगे जब प्रसंग आएगा तो विस्तार से सुनाएंगे। भगवान उसके स्वागत को स्वीकार करते हैं और बिना उसके पूछे, बिना उसके कहे हुए भगवान स्वतः कहते हैं, हे सबरी,
मैं और कोई नाता देखता ही नहीं। मानव एक भक्ति कर नाता, मेरा नाता केवल भक्ति का नाता है। और सावधान सुन धरु मन माही, नवधा भक्ति कहूं तो पाही। कहते तू सावधान सुन ध्यान देकर, मैं तुझे नवधा भक्ति का उपदेश करता हूं। तो नवधा भक्ति का उपदेश जो रामायण में है, रामचरितमानस में, उसमें भी पहली जो चौपाई है वो यही है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? सत्संग करना, संतों का संग करना। तो आइए अब तो हम सत्संग के भंडार में जा रहे हैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से। तो हमारे यहां परंपरा है कि जब किसी ग्रंथ पर कथा की जाती है तो सबसे पहले उसके महात्म का वर्णन होता है। श्रीमद् भागवत क्या है, उसका संदेश क्या है, उसके नियम क्या है, आदि आदि विषयों पर जो हमें सटीक जानकारी मिलती है उसको हम कहते हैं महात्म। तो आज हम महात्म से प्रारंभ कर रहे हैं इस पावन कथा को। आइए एक छोटा सा भजन हमारे साथ प्रेम से बोले और उसके बाद में एक कथा का श्रवण करें। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल तेरा नाम निकले, हर घर हर घड़ी तेरा नाम निकले, हर घर हर घड़ी तेरा नाम निकले। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घर हर पल तेरा नाम निकले, हर पल हर घड़ी तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल तेरा नाम निकले। अब गुरु विसरा
किनारे लगा देना, ओ मेरी नैया किनारे लगा देना, ओ मेरी नैया किनारे लगा देना। तेरी याद सुबह और याद सुबह शाम निकले, हर घड़ी हर पल तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल तेरा नाम निकले। मेरी रस्सों से प्रभु तेरा नाम निकले, मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल तेरा नाम निकले। तेरी भक्ति का सदा गुणगान करूं, तेरी भक्ति का सदा गुणगान करूं, तेरे बचनों का मैं नित्य ध्यान करूं, ओ तेरे बच्चों का मैं पूजन करूं। तेरी भक्ति का सदा गुणगान करूं, तेरी भक्ति का सदा गुणगान करूं, तेरे बचनों का नित्य मैं ध्यान करूं, ओ तेरे बच्चों का नित्य मैं ध्यान करूं। तेरी याद विच तेरी याद विच जीवन तमाम निकले, ओ तेरी याद विच जीवन तमाम निकले, हर घड़ी हर पल तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल तेरा नाम निकले। बोली वृंदावन। बिहारी लाल की जय। आइए महात्मा की कथा का प्रारंभ करते हैं। मैं वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम महात्मा का जो श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वर्णना करते हैं किसकी? पहले श्लोक से ही ये बात समझ में आ जाती है कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये किसी जाति विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी संप्रदाय विशेष के लिए, किसी मत विशेष के लिए नहीं है। ये मानव मात्र के लिए है। वर्णना करते हैं किसकी? सच्चिदानंद रूपाय। देखिए सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा, सत्य, चित और आनंद। इस पूरा जो विश्व है, पाप का फल होता है ताप। पाप एक कर्म है, कर्म तो समाप्त हो जाता है, लेकिन फल उसके बाद भी बाकी रहता है। इसलिए बड़े विवेक पूर्वक ये कहा गया, तापत्रय, हे प्रभु हम आपकी प्रार्थना करते हैं,
आप इस सृष्टि के, इस संसार के हेतु हैं और हम आपकी वंदना इसलिए करते हैं कि हमने जो पूर्व जन्म में भी कर्म किए होंगे और उनके जो पाप होंगे उसका जो फल है उसके ताप से, यानी दुखों से, कष्टों से हम मुक्त हो जाएं। तो ऐसा सुंदर भाव करते हुए आगे आइए हम और आप उस प्रसंग में इस महात्म के माध्यम से प्रवेश करते हैं। नैमिषारण्य एक तीर्थ क्षेत्र, आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हरि ओम आश्रम के प्रांगण में ये कथा हो रही है। ये दिव्य स्थान है, दिव्य भैरव पीठ है और यहां दिन रात हम पूजा पाठ, भगवान का आराधन वंदन करते रहते हैं। कहते हैं कि एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ध्यान करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए या भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह कौन है? तो कहते ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ दिया, निमित्त छोड़, और बोले कि जहां ये गिर जाए, जहां शांत हो जाए, समझ लीजिए वही स्थान पवित्र है। तो कहते हैं कि वो जहां गिरा उस स्थान का नाम ही है नैमिषारण्य। इसका अर्थ दूसरा भी हमें समझ लेना चाहिए। हमारा आपका जो मन है ना, ये चक्र की तरह है। आप सब लोग जानते हैं, आपने अगर चित्रों में या टीवी में देखा होगा, कभी दिखाते हैं वो लोग भगवान के उंगली पे सुदर्शन दिखाते हैं ना, तो हर समय चलता ही रहता है। तो ये हमारा मन रूपी जो चक्र है, ये भी कभी शांत नहीं रहता है, चलता ही रहता है। ये मन जहां शांत हो जाए, यानी जिस आप लोग अनुभव करते होंगे, कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी पवित्र स्थान में, किसी तीर्थ स्थान में, किसी मंदिर में, किसी संत के सानिध्य में जब जाते हैं ना, तो हमारा मन अपने आप शांत होने लगता है। मन में एक तरह का आनंद उत्पन्न होने लगता है, आनंद की लहरें उत्पन्न होती। और इसके विपरीत कहीं कहीं हम जाते हैं तो हमारा मन बड़ा उद्विग्न हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है, बड़ा चिंतित हो जाता है, उसके अंदर नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। तो इसमें स्थान का भी प्रभाव होता है। तो उस नैमिषारण्य में कहते हैं कि 88,000 ऋषिगण एकत्र थे। और काहे के लिए थे? इस सारे संसार की शांति के लिए, इस सारे संसार के कल्याण के लिए वो लोग यज्ञ करते थे, यज्ञ कर्म करते थे। और साथ में वो जो समय उस यज्ञ कर्म से, उस हवन आदि से जो समय मिलता था, उस समय में वो भगवान का गुणानुवाद करते थे, सत्संग करते थे, भगवान की कथाएं श्रवण करते थे, भगवान की चर्चा करते थे। तो एक बार वहां पर तमाम वो ऋषिगण एकत्र थे और उनमें बड़ी बड़ी आयु वाले ऋषि, कहते हैं कि किसी किसी ऋषि की आयु इतनी थी कि उसने ये जो चतुर्युगी है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसी ऐसी कई कई चतुर्युगी, कितनी कितनी आयु थी उनकी, जिसकी कोई सीमा नहीं, वो तक देख चुके थे। ऐसे ऐसे ऋषि, मुनि, महात्मा गण वहां पर एकत्र थे। तो उनके बीच में एक दिन सूत जी जो है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में, रोमहर्षण जी के पुत्र हैं और भगवान व्यास के शिष्य हैं। भगवान सुखदेव जी के मुखार बिंदु से उन्होंने एक श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है। और पहले का समय ऐसा था
जब लोग पढ़ पढ़ करके लिख लिख के याद नहीं करते थे, उनका दिमाग, उनका मस्तिष्क कितना अच्छा होता था। सूती युग कहलाता है, यानी एक ने सुनाया, दूसरे ने उसको ज्यों की त्यों ग्रहण कर लिया। अब तो हमारी स्मरण शक्ति इतनी कमजोर हो गई है, इतनी क्यों? बचपन से ही इतना बड़ा छोटा बच्चा होता है तभी से तनाव शुरू हो जाता है। आप बोलो, सोचो, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, केजी, LKG, अपर केजी में जो बच्चे जाते हैं उनको भी टेंशन है। पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में जाते, आप लोगों ने देखा होगा, जितना बच्चे का वजन नहीं होता उससे ज्यादा उसकी किताबों का वजन होता है। और हम और आपने, ये बड़ी महत्व की बात है और आज की बात है, प्रसंग की बात है, इस बात को समझने की जरूरत है हमको। आप हम लोग अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं? मशीन। मशीन, और काहे की मशीन? नोट छापने की मशीन। हम उससे उसका बचपन छीन रहे हैं। उस छोटे से बच्चे को स्कूल से आता है, हम तो देखते हैं हमारे आश्रम में, हमारे बगल में एक स्कूल है और वहां के 2-4 बच्चे वहां ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं, 2 बजे छुट्टी होती है, मुश्किल से घर पहुंचते हैं और थोड़ा बहुत कुछ खा पी के तुरंत ट्यूशन का फिर वो बस्ता लेकर के वहां पे पढ़ने के लिए आ जाते हैं। क्यों? हम सोचते हैं हमारा बच्चा बहुत पढ़ जाए, पढ़ा लिखा। और मेरे को तो बड़ा आश्चर्य लगता है, देखता हूं मैं, बाप रिक्शा चलाता है, मां गांव से है, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो जो दोनों कमा रहे हैं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं। अब घर में उसको पढ़ा तो सकते नहीं क्योंकि खुद बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, तो उसके लिए भी ट्यूशन लगा रहे हैं। अब वो माँ बाप भी टेंशन में है, वो भी चिंता में है क्योंकि फीसें बड़ी मोटी मोटी हैं, और वो बच्चे भी टेंशन में है, तुमको इतनी परसेंटेज लानी है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। तो ये तो रही छोटे बच्चों की बात। अब हमारी आपकी बात ले लो, हमारे आपके मन का क्या हाल है? एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो कहता है कि चाह मन मन में पैसे बनाने लगी। चाह का मतलब डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस, इच्छाएं, अपेक्षाएं, जो हम अपने परिवार से या समाज से या सरकार से या किसी अन्य से, इससे और उससे अपने अंदर इकट्ठा करते हैं। हम सोचते हैं एक इच्छा पूरी हो गई तो काम पूरा हो गया ना, अभी एक इच्छा पूरी नहीं हुई, दूसरी इच्छा का जन्म हो जाता है। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, कहता है चाह मन मन में पैसे बनाने लगी, चाह पैसों से आनों में आने लगी, चाह आने से रुपए में जाने लगी, चाह रुपए से कोठी बनाने लगी, चाह कोठी में मोटर दौड़ाने लगी, चाह मोटर को होटल ले जाने लगी, चाह ना जाने क्या क्या कराने लगी, चाह ना जाने क्या क्या दिखाने लगी, चाह पीली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रंगीले हुए, चाह दिल से लगी दिल जरा हो गया, और चाह हर से लगी दिल हरा हो गया। ये आदमी की जो इच्छाएं हैं वो उसको नचाती रहती। तो जब इतना लोड है आपके मस्तिष्क पे, आपके मन पर, तो स्मृति कहां से ठीक रहेगी? हम तो बोलते बोलते भूल जाते हैं क्या बोल रहे थे। कई बार लोग बात करते हैं, हाँ अभी मैं क्या कह रहा था, मिस्ट, भूल गए। तो सज्जनों, वो सूत जी महाराज जो हैं, सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से उन्होंने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है, और जब वो वहां पे आते हैं उस स्थल पर, तो वो बड़े बड़े जो ऋषिगण थे वो सब अपने अपने स्थान पे उनका आदर करने के लिए खड़े हो जाते हैं।
कहते हैं धन वृद्धा, आयु वृद्धा, बल वृद्धा तथैश्च। वो लेकिन उन सब में ते सर्वे ज्ञान वृद्धा। कहते हैं कि कोई धन में बड़ा है, किसी के पास धन बहुत है, किसी के पास बल बहुत है, किसी के पास आयु बहुत है, लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ कौन है? जिसके पास ज्ञान है। ज्ञान जैसा कोई धर्म, कोई बल नहीं है। सर्वोत्तम बल जो है वो ज्ञान है। आप ये देखिए, ज्ञान के बल से आदमी चंद्रमा में पहुंच रहा है, ज्ञान के बल से आदमी मंगल पे खोज कर रहा है, ज्ञान के बल से हम शेर को इशारे से नचाते हैं। ये तो भौतिक ज्ञान का चमत्कार है। जब अध्यात्म ज्ञान में आप उतरेंगे तो देखेंगे कि वो तो और भी विलक्षण है। तो सारे लोग जब उनका आदर करते हैं तो सूत जी बड़े प्रसन्न होते हैं और संकोचित भी होते हैं। अरे आप लोग, सबने कहा कि हम लोग इस उनकी सूत जी की आयु उस समय केवल 20 साल है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग आयु में बड़े हो सकते हैं लेकिन ज्ञान में आप हमसे भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम आपका आदर करते हैं। ऋषियों की तरफ से एक जो मुख्य ऋषि हैं सौनक जी, वो बोलते हैं सब प्रतिनिधित्व सौनक जी के पास है। सौनक जी उनका आदर सत्कार करने के बाद जब वो बैठ जाते हैं तो उनसे कहते हैं, पूछते हैं आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? आप, क्योंकि वो बहुत तरह के पुराणों शास्त्रों के ज्ञाता है। उनका कार्य ही है अनेक प्रकार के पुराणों पे, शास्त्रों पे कथा करना, उसकी व्याख्या करना, उसे समझाना, उसको श्रवण कराना। तो सौनक जी बड़ी सरलता से कहते हैं हमें और कुछ नहीं सुनना है। क्या सुनना है? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद वदधुना। हे सूत जी, उस कृष्ण की, उस परमात्मा की कैसे प्राप्ति हो, किस प्रकार से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्यों सुनना चाहते हैं? ये ध्यान दीजिएगा। कहते हैं काल व्याल त्रास निर्नाश हेतु। हम सब लोग जो है ना, काल रूपी सर्प, काल और सर्प की तुलना बड़ी सोच समझ के की गई है। जैसे सांप होता है ना, वो काल का ही स्वरूप है। और ये भी एक विलक्षण बात है, कई बार हमने देखा है, आपने भी देखा होगा शायद, सांप मेढक को पकड़े है मुंह में। जो मेढक है वो सांप के मुंह में है, फिर भी जब कोई कीट पतंगा उस मेढक के सामने आ जाता है तो फिर भी वो जीव निकाल करके उस कीट पतंगे को खाने की कोशिश करता है। ऐसे ही हम और आप सभी लोग उस काल रूपी सर्प के, या यूं कहिए सर्प रूपी काल के मुंह में है। उसका एक भय है। संतों ने कहा उस भय से कैसे मुक्त होगे? कबीर साहब कहते हैं एक छोटे से भजन में, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया
राम गोविंद हरि। गोरे भैया राम गोविंद हरि। राम गोविंद हरि। राम गोविंद हरि। गोरे भैया राम गोविंद हरि। गोरे भैया राम गोविंद हरि। और वो कहते हैं इसमें खर्चा नहीं होता, बस तुम्हारे दिल की बात है। जब तक साधन कछु नहीं लागत, जब तक साधन कछु नहीं जब तक साधन कछु नहीं लागत, जब तक साधन कछु नहीं लागत। नहीं खर्चत गठरी। गोरे भैया राम गोविंद हरि। गोरे भैया राम गोविंद हरि। राम गोविंद हरि। राम गोविंद हरि। गोरे भैया राम गोविंद हरि। गोरे भैया राम गोविंद हरि।
हरे भजो रे भैया राम गोविंद हरे राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि भैया राम गोविंद भजो रे भैया राम गोविंद हरे। तो देखिए कितनी सुंदर बात कबीर साहब के छोटे से भजन में उन्होंने कितना बड़ा संदेश दिया। राम नाम बजले मन मूरख सिर पे मौत खड़ी। तो उनकी ऋषियों की इस बात पर सूत जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं आपने बहुत ही सुंदर जिज्ञासा प्रकट की है। तुमरी में बसाओ हे कृष्ण गोविंद गोपाल राम हमारे कृष्ण गोविंद गोपाल राम कृष्ण प्यारे को मन में बसाओ। मन मेरे कृष्ण ही कृष्ण गाओ, मन मेरे कृष्ण ही कृष्ण गाओ। हे कृष्ण राधे गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल राम कृष्ण प्यारे को मन में बसाओ। हो कृष्ण गोविंद गोपाल राम कृष्ण प्यारे को मन में बसाओ। कृष्ण गोविंद गोपाल राम कृष्ण प्यारे को मन में बसाओ। कृष्ण ऐसे चतुर है हिवैया, पार करने वाले कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण ऐसे चतुर है हिवैया, हे कृष्ण ऐसे चतुर है कि भैया पार पल में करे भव से नैया। वो पार करने करे भव से नैया। कृष्ण ऐसे चतुर है हिवैया, हे पार पल में करे भव से नैया। ओ पार पल में करे भव से नैया। कृष्ण का नाम ले पार जाओ, ओ कृष्ण तुम्हारे को मन में जाओ। कृष्ण प्यारे को मन में बसाओ। हे कृष्ण
हरे लाल की जय।